हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आप लोग मस्त होंगे। और आज तो भाई निफ्टी ने वो काम कर दिया जिसका हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था। याद होगा मैं कल के दिन आपको एक बात बोला था कि जब तक निफ्टी इस रेंज में है हम कुछ भी नहीं करेंगे। कल वाला दिन अगर आपको याद होगा। आज मार्केट में जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मैंने एक पोजीशन आपके साथ शेयर किया था कि जो पोजीशन मैं बनाया था कॉल के अंदर, उसमें मुझे 57% देन 71% के आसपास का रिटर्न मिला। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको जब प्रीवियस एनालिसिस में बताया था, मैंने ये बात बोली थी कि मार्केट के अंदर जो भी आप नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, जीडीपी श्रिंक वगैरह, वो किस वजह से हुआ है पहले उस वजह को जानो। वजह क्या था कि अर्बन स्पेंडिंग कम हुआ, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस था उसकी वजह से। लेकिन अभी मार्केट के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है? मार्केट के अंदर ये सिस्टम चल रहा है कि निफ्टी ऑलरेडी इतना ज्यादा नीचे गिरा, उसके बाद जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज आया था उसकी वजह से जो एफआईआईज इंडिया छोड़कर भागे थे, उसकी वजह से मार्केट के अंदर इतना पैनिक माहौल आया था। अब देखो ऐसा नहीं है कि एफआईआईज ने अभी भी बेचना छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप एक डोमेस्टिक लेवल पर देखोगे, अपना इन्फ्लक्स की बात करोगे, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट का। अब जो सबसे बड़ा हर्डल है वो 24,800 लेके 25,000 लेवल के आसपास है कि अगर मार्केट यहीं से रिगेन करते करते वापस जाता है तो 25,000 की ऑड लेवल को भी टच कर जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कल के दिन हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ है, लेकिन वार के रिलेटेड ये बात चल रहा है कि कोई भी पीछे नहीं हटना चाह रहा, ना तो रसिया ना तो यूक्रेन। लोगों को अपनी अपनी जमीनें चाहिए, लोगों को अपना अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है। इस वजह से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल लेवल पे अभी दिक्कतें एज इट इज खड़ी है। बीच में भी आपने देखा होगा कि डिस्कशन हुआ था कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए बात कर रहा है, फिर अमेरिका ने सीरिया से बात करने का अप्रूवल दिया था। ये सारी चीजें अपनी जगह सेम है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी निगेटिव इंपैक्ट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ में थोड़ा सा यहां पर हम लोग को बात करना होगा दोस्तों डॉलर इंडेक्स के बारे में कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। तो कुछ दिनों में अगर आपने देखा होगा तो जो सर्ज हुआ था डॉलर इंडेक्स, वो धीरे धीरे क्या है, कूल ऑफ पीरियड में जा रहा है, यानी थोड़ी थोड़ी सी हमें कूलिंग देखने को यहां पर मिल रही। अब ये कूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जितना ज्यादा डॉलर चढ़ेगा उतना ही अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए खराब न्यूज रहेगा, और जितना ज्यादा डॉलर गिरेगा उतना ही अपने अंदर एक स्ट्रांग पोटेंशियल आएगा इंडियन मार्केट में। कल का एक निगेटिव न्यूज आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं, कल आपने एक न्यूज सुना होगा जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था रूपी अपने सबसे लोवेस्ट स्टेटस यानी लोवेस्ट पॉइंट पर चल रहा है। तो अब इन सबको देखते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रीगेन वैल्यू आ गया है, मार्केट ने क्रॉस कर दिया, अब यहां से सिंपली लॉन्ग करो। नहीं, वही सेम काम जो हम करते आए हैं वही सेम काम हम करेंगे। 5 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर कल का प्लान देखा जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी देखो इतना बड़ा मोमेंटम किया है। तो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलता है, सपोज करो 24,457 के आसपास या 24,400 के आसपास खुला इस जोन पे, तो मार्केट के अंदर एक बाइंग का प्रेशर बनेगा, यानी 24,300 या 24,250 के नीचे ही अपन को कुछ भी निगेटिव साइड का प्लान करना है। वहां नहीं तो यहां पर हर एक डिप दोस्तों, इस समय जो मैंने आपको बताया था, यहां पर हर एक डिप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह है। और जाते जाते मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि कुछ दिनों में हमारी जो फ्री लाइव क्लासेस इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर हैं वो स्टार्ट होने वाली, जहां पर आप बेसिक से सीख सकते हो जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं, जो नए नए चेंजेस हुए हैं। अभी आप देखो मार्केट के अंदर एक्सपायरीज कम हो गई, लेकिन मोमेंटम मार्केट के अंदर कम नहीं हुआ। निफ्टी का जो मोमेंटम है 100-150 पॉइंट का नीचे, 100-200 पॉइंट ऊपर। और अभी अगर देखा जाए सबसे फेवरेट इंडेक्स कोई बन चुका है वो निफ्टी बन चुका है। जिस तरीके से निफ्टी के अंदर मोमेंटम आ रहा है, आधा % का मोमेंटम आपके स्टॉक में, अगर आप कोई स्टॉक लेते हो या कोई इंडेक्स लेते हो या कोई इंडेक्स का ऑप्शन लेते हो, फ्यूचर्स लेते हो, तो उसमें एक अच्छा खासा पैसा आपका बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर कल के दिन मार्केट 24,300, 400, 457 के आसपास यहां पर खुलता है, थोड़ा गैप डाउन खुले 100-150 पॉइंट का, तो एक अच्छी खासी बाइंग का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो एक छोटा सा शॉर्ट फॉल का आप एक्सपेक्टेशन रखना। मतलब मान लो मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप पर भी एक बार शॉर्ट का प्लान करेंगे यानी सेलिंग का प्लान करेंगे, फ्लैट पर भी एक बार सेलिंग का प्लान करेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन खुले 50, 60, 70, 80, 100 पॉइंट का, यहां पर हम लोग एक बार फिर से रीगेन प्रॉपर्टीज वाला ट्रेड करेंगे। लाइक कि मार्केट के अंदर नीचे गिरा, मार्केट के अंदर जो लोगों का पोजीशन बना है वो फिर से रीगेन करेंगे, फिर से एवरेज करेंगे,
करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे। अब देखो समस्या तब पैदा होगी जब मार्केट इस जोन के नीचे जाने लगेगा। 24,300 एक जोन है, इसके नीचे मार्केट जाने लगेगा तो फिर क्या होगा कि मार्केट के अंदर हम यूं समझेंगे कि मार्केट एक सपोर्ट बनाया के मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अब सस्टेन नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो फिर से आप 23,900, 23,800, 24,124,000 का ऑड लेवल पा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि अगर मार्केट के अंदर पावर है और अगर मार्केट सच में यहां से ऊपर जाना चाहता है तो इसको कम से कम 24,400, 24,300 के आसपास आकर एक सपोर्ट क्रिएट करना होगा। सपोर्ट क्रिएशन के बाद मार्केट यहां से फिर से ऊपर निकल सकता है। गैप अप के केस में 24,600, 650 के एसएल रखकर एक बार सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फ्लैट के केस में एक बार सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये कल के लिए अपनी प्लानिंग रहेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मार्केट के अंदर आज कोई न्यूज वगैरह है, ऐसा कोई ग्लोबल मार्केट का न्यूज है तो कैलेंडर ओपन करेंगे और कैलेंडर के अंदर हम 3 स्टार इंपैक्ट देखेंगे। तो आज 3 दिसंबर है और आज सबसे इंपॉर्टेंट डेटा 8:30 बजे रात को आएगा, जॉब ओपनिंग डेटा। पहले 7:30 बजे आता था लेकिन अब अमेरिकी बाजार 8 बजे खुलता है तो ये 8:30 बजे हो गया है। जॉब ओपनिंग डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे यह पता चलेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है या खराब हो रही है। अगर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि फेड थोड़ा रेट कट करने के पीछे कम जाएगा और जब फेड रेट कट करने के पीछे थोड़ा कम जाएगा डॉलर और गिरेगा और अपना इंडियन मार्केट और चढ़ेगा। यही सेम उल्टा करना है आपको क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट के लिए। तो 8:30 बजे का जो टाइम पीरियड है उसको ध्यान रखिएगा, आपके क्रिप्टो गोल्ड मार्केट के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। इस वक्त जरूर लाइव ट्रेड आज करिएगा रात को 8:30 बजे। मैं भी कोशिश करूंगा अगर टाइम मिलता है, चूंकि मैं भी बाहर हूं तो मैं भी आ जाऊंगा आपके साथ और यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा एक इवेंट में हूँ, उस इवेंट का नाम अगर आप देखोगे ये Web3 इवेंट है। जितने भी इवेंट क्रिप्टो से रिलेटेड है उसमें मैं अभी अवेलेबल हूँ और आज का जो पोजीशन था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। साथ ही साथ में ये टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बट याद रखिएगा टेलीग्राम तभी आप ज्वाइन करिएगा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करें। बहुत सारे फ्रॉड टेलीग्राम चल रहे हैं जहां पर लोग फालतू में पैसा दे देते हैं। भाई मैं क्यों आपका पैसा ग्रो करूंगा, मैं क्यों आपका पैसा डबल ट्रिपल करूंगा, ये सब काम अपन नहीं करते। और अगर कभी भी आपको ऐसा कोई ग्रुप मिले जहां पर आपसे ये बातें बोली जा रही है कि आप पैसा दो हम आपको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, समझो फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है। आप खुद जाके वहां पर फंसोगे यार, उसमें आपकी गलती है। 4 दिसंबर कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है। ISM सर्विस PMI डेटा, यानी अभी क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट के लिए, यानी कह लो मोटा मोटा फॉरेक्स मार्केट के लिए एक अच्छा खासा वीकेंड ये होने वाला है। इसमें अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1,000-2,000 के साथ अगर आप ओपन करते हो तो। बाकी मैंने तीनों लिंक एक्सचेंज का, क्रिप्टो का, इंडियन मार्केट का दिया हुआ है। अगर आप नहीं हो तो स्टार्ट करो। बाकी और मार्केट के अंदर कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। बैंक निफ्टी आप टच नहीं करते होगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर है, फ्लैट टू गैप अप में इसमें भी एक सेलिंग का प्लान रखेंगे। 52,400 के आसपास अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर से रिटेस्ट करने आएगा 51,800 के ऑर्ड लेवल को। और अगर ब्रेकआउट करता है 52,780 का, सपोज करो मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 52,780 का ब्रेकआउट करके तुरंत यहीं पर एक सपोर्ट क्रिएशन करे। देखो ब्रेकआउट का क्या मतलब, जैसे ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट यहां पर भी आप सीखोगे कि ब्रेकआउट हुआ है लेकिन यहां से तुरंत मार्केट नीचे आया। अगेन आप देखोगे ब्रेकआउट यहां पर भी हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो होता क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट को इस तरीके से सस्टेन करना पड़ता है। सस्टेन करने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करता है उसको हम लोग रियल ब्रेकआउट का दर्जा देते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि अगर ब्रेकआउट हो गया वो तुरंत उस मार्केट के उसी जोन में घुसने की कोशिश करेंगे और यही सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा समझिए, थोड़ा देख कर ट्रेड करिए, पैसा आपका बन जाएगा। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, सोचेंगे पोजीशन बना है मैं पैसा बना लूंगा, तुरंत ब्रेकआउट हुआ, आपका मजा नहीं आएगा। और होल्डिंग के लिए जो लोग ये सोचते हैं सौरभ भाई मैं कब से लॉन्ग साइड की होल्डिंग कर सकता हूं, तो देखो मेरा ये मानना है कि जब तक मार्केट अभी ठीक है, अभी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ, लॉन्ग साइड का प्लानिंग अपन कर लेते हैं, लेकिन 25,000 के जोन का वेट करो। अगर 25,000 के जोन तक मार्केट आ जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर पोजिशनल प्ले कर सकते हैं, पोजिशनल लॉन्ग साइड का प्ले कर सकते हैं 25,000 के ऑड लेवल पर। यानी अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई चलो लॉन्ग का प्लान करें। बाकी देखो जब भी मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज ट्रैक करो, कोई भी डेटा ट्रैक करो, सुबह देखो मार्केट क्या कर रहा है। अगर सुबह मार्केट ओपन होते ही मार्केट गिर रहा है, एक सपोर्ट पर आ रहा है, तो वहां पर पक्का एक रिस्क लेने की कोशिश करो। हमेशा ये मत सोचो कि मार्केट गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा। एक सपोर्ट का क्रिएशन मार्केट बना रहा है, उस सपोर्ट के आसपास मार्केट किस तरीके से टाइम बिता रहा है उस पर डिस्कशन करो। ग्लोबल मार्केट के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूं, कल के मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि क्या देश दुनिया में हो रहा है, हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करेंगे। पहले क्रिप्टो मार्केट में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी क्रिप्टो एक थोड़ा सा मैंने बोला था ना क्रिप्टो मार्केट से पैसा थोड़ा इक्विटीज मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना
ना कि अगर आज डेटा ऐसा आता है कि जहां पर इकोनॉमी थोड़ी खराब चल रही है, इक्विटीज मार्केट थोड़ा डिग्रेड हो रहे हैं, जॉब डेटा थोड़ा कम हो रहा है, तो क्रिप्टो मार्केट बूम करेगा, गोल्ड मार्केट बूम करेगा। लेकिन अगर ज्यादा जॉब ओपनिंग आती है तो हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट रहेगा। जैसे भी आप देखोगे मैक्सिमम सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर पैसे का रोटेशन हो रहा है, खास करके बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन अभी 95,000 के आसपास दौड़ रहा है। एक बार मैप देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है। तो अभी देखो जो क्लोजिंग प्राइस है कनाडा का, कल का ब्राजील का, नीदरलैंड का, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हर मार्केट एक थोड़े से पॉजिटिव टू स्लाइट नेगेटिव पे क्लोज हुआ है। तो ज्यादा हम इसको बियरिश या बुलिश नहीं बोलेंगे, इसको हम न्यूट्रल स्टैंस में डाल देंगे। जापान का मार्केट काफी स्ट्रांग है। जापान का मार्केट क्यों स्ट्रांग है? जापान ने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। अगर आप देखोगे इन काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर अगर आप चेक करते होगे तो आपको समझ में आएगा। कल तो बहुत ज्यादा था, आज भी अगर आप देखोगे कि थोड़ा बहुत जापान का कहां गया, ये आज तो मतलब घट ही गया है पूरा। लेकिन अभी भी बहुत चांसेस है कि जापान की मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बना रहे। ये जितना ऊपर रहेगा इसका पेयर उतना ही नीचे रहेगा, क्योंकि आप समझते हो कि जो पहला पेयर है, सेकंड पेयर है, उसको कंट्रास्ट करके आपको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट के अंदर जेपीवाई है तो जेपीवाई भागेगा, हमेशा उल्टा किया करो। जैसे यूडी के साथ अगर यूएसडी आगे लगा हुआ है तो ये भागेगा, और यूएसडी पीछे लगा हुआ है तो ये नीचे गिरेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आज कितना कैसा काम हुआ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री राम।